एक चीज बताइए, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये हिम्मत भी होनी चाहिए। आ रहा हूं शैलेश, जा रहा हूं, ये बहुत बड़ी हिम्मत होनी चाहिए आपके नेता के अंदर कि वो अपने टिकट अपनी पार्टी की स्ट्रेटजी के हिसाब से दे सके, ना कि किसी प्रेशर में। ये बड़ी हिम्मत की बात होती है कि आप एकदम बदल डालिए। मैं सर उस वाजपेयी जी, मैं उस हिम्मत को दाद देता हूं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और अमित भाई की जो स्ट्रेटेजी है और रिस्क लेने की जो कैपेसिटी है, उसकी मैं दाद देता हूं। अदरवाइज पूरे हिंदुस्तान में किसी स्टेट में ऐसा नहीं होता है कि कैबिनेट के सब बदल डालते हैं और फिर भी कोई इनडिसिप्लिन का मामला नहीं आता है। आज भी आप देखो कि गुजरात में 160 सीट्स डिस्ट्रीब्यूट हो गई, काफी लोगों के टिकट कटे, लेकिन सिर्फ 3 जगह से, एक मधु श्रीवास्तव बड़ौदा के पास वाघोडिया का एमएलए है, और भावनगर डिस्ट्रिक्ट में 2 सीट्स, और एक नॉर्थ गुजरात, इसको छोड़ के कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ भारतीय जनता पार्टी में, क्योंकि एक कड़ा अनुशासन है और लीडरशिप की जो रिस्क लेने की एबिलिटी है और उनको डैमेज कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, उसकी भी मैं दाद देता हूं। लेकिन मेरा क्राइटेरिया यही है कि पार्टी का चुनाव जीतने का क्राइटेरिया विनेबिलिटी है। उसके लिए वो कांग्रेस से भी तोड़ सकते हैं, आम आदमी पार्टी से भी तोड़ सकते हैं, और मैंने जैसे कहा कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया, उसमें सब कुछ चलता है। अल्टीमेटली तो चुनाव ही जीतना है। शलभ जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शलभ जी बताइए। नहीं, आप मुझे बताइए, किसी राजनीतिक दल का वैसे भी उद्देश्य क्या होना चाहिए? क्या चुनाव हारना उसका उद्देश्य होना चाहिए? आप जनता की सेवा करना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, अपने तरीके से आपको लगता है कि नहीं देश में चीजें अच्छी आनी चाहिए, तो आपको चुनाव जीतकर जाना होगा। उसके बाद ही कोई मानेगा कि हाँ आपको काम करने का अधिकार है। अजय जी ने एक बात कही कि नहीं, कहाँ कार्यकर्ता की बात है, तो अजय जी आपने खुद कहा कि बहुत सारे मंत्री जो थे वो फॉर्म भरकर बैठे थे, बहुत सारे मंत्री आवेदन करके बैठे थे। यही तो मैं कह रहा हूँ, ये तो कार्यकर्ता की पार्टी है कि कोई मंत्री हो सकता है, कोई डिप्टी सीएम हो सकता है, कोई चीफ मिनिस्टर हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, काम उसको कार्यकर्ता भाव से ही करना पड़ता है। ये भारतीय जनता पार्टी है। यहां पर ये नहीं चल सकता कि हम सोचे कि हम मंत्री हो गए तो नहीं, हमारे पास अलग से कोई लाइन हमारी है। आपको कार्यकर्ता भाव के साथ काम करना है, और कार्यकर्ता ही तय करते हैं कि किसको विनेबिलिटी के आधार पर कहां पे टिकट मिलना चाहिए, कहां पर उनके पास क्या दायित्व होना चाहिए। बहुत बार कार्यकर्ता कहते हैं कि नहीं साहब, इनको संगठन में दायित्व मिलना चाहिए, संगठन में अच्छा काम कर सकते हैं, मोर्चे में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। आप देखिए, मुझे लगता है 14 के करीब बहनों को टिकट मिला है, बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग जो आते हैं अंत्योदय समाज से, बहुत सारे लोग शेड्यूल्ड ट्राइब से आते हैं, उनको मौका दिया है। तो यही तो है समग्रता, कि जहां पर कोई बड़े दायित्व पर बैठे व्यक्ति भी कार्यकर्ता भाव से निवेदन करते हैं, पार्टी को लगता है कि हाँ ठीक है उनको चुनाव लड़ाना है तो ठीक है, नहीं तो किसी दूसरे कार्यकर्ता को मौका देता है। और ये भारतीय जनता पार्टी की ताकत भी है, स्ट्रेंथ भी है, और हम गर्व से तभी कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई कार्यकर्ता ही चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं, कोई कार्यकर्ता ही प्रधानमंत्री बन सकते हैं। हमारे यहाँ कोई वंशवाद नहीं चलता कि प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, उनका बेटा प्रधानमंत्री, या मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री होगा। बिल्कुल सलभ जी एक ही पॉइंट। सलभ जी, आपकी उस बात को मैं मानता हूं। मैं सिर्फ यही कह रहा हूं कि ये कहना कि काफी सीनियर मंत्रियों ने अपने आप को वॉलंटरीली ये कह दिया कि हम चुनाव लड़ना नहीं चाहते, वो बात सही नहीं है। उनको कल रात 8 बजे पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग मिली, उसके पहले कहा गया कि आप चाहो तो ग्रेसफुली एग्जिट कर सकते हो। और 9 सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर जो रूपानी जी की कैबिनेट में थे, इंक्लूडिंग रूपानी जी, नितिन भाई पटेल, उन्होंने वही कह रहे हैं कि आप मंत्री हैं या कोई भी है, लेकिन आपको टिकट मिल ही जाएगा, ये गारंटी नहीं है। पार्टी तय करेगी किसको करना चाहिए। तो ये एक मुद्दा, चूंकि जी बिल्कुल मैं उस पॉइंट को अप्रिशिएट कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता था कि विनेबिलिटी क्राइटेरिया है, बाकी कोई इश्यू नहीं है। जी 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 बिल्कुल सही। प्रशांत गढ़वी जी, अब ये टिकट विकट वाला तो हो गया है, अब आते हैं वापस दोबारा से कि इस वक्त ग्राउंड पे माहौल क्या है। देखिए पोल जो अब तक आए हैं, अब मैं उनके बहुत नंबर्स पे इसलिए चर्चा नहीं करना चाहता हूं क्योंकि अब बहुत सारे बंधन होते हैं चुनाव आयोग के तमाम, लेकिन सब में दिखा रहा है कि बीजेपी भारी बढ़त के साथ वोट परसेंटेज में देखिए या सीट कन्वर्जन में देखिए, तो हर 4-6 दिन में हम लोग ऐसा माहौल लेते रहते हैं। इस वक्त आपको माहौल और क्या चेंज होता हुआ दिख रहा है आप ये सब टिकट बंटने के बाद? मुझे क्वेश्चन आपका। जी प्रशांत जी आपसे। अरे आप ही लोग तो सड़क घूम रहे हैं सर, अभी तो नेताओं जी के पास आते हैं रिएक्शन लेने के लिए, आप तो ग्राउंड पे घूम रहे हैं, आप बताइए। देखिए वोट सर्वे भी हमारे सामने जो अभी दिख रहे हैं, तो आप देखिए तो बीजेपी का वोट शेयर इतना नहीं घट रहा है जितना कांग्रेस का ड्रास्टिकली दिख रहा है। तो वो जो हो रहा है वो आम आदमी पार्टी का भी इतना बढ़ रहा है। तो लास्ट टाइम भी मैंने आपको यही इक्वेशन समझाया था कि आम आदमी, देखिए एक असेंबली सीट जीतने के लिए 75,000 वोट चाहिए। आज तक गुजरात में एक ट्रेंड ऐसा रहा है कि जितने भी कैंडिडेट्स हो, फर्स्ट नंबर जो जीतता है उसको 75-80,000, सेकंड नंबर जो होता है जो हारता है
थर्ड नंबर जो इंडिपेंडेंट होता है उसको 5,000 से ज्यादा कभी नहीं मिले। 2,000, 2,500, 5,000 तो मैक्स हो गए। पहली बार आम आदमी पार्टी मार्केट में आई है जो इतना वोट शेयर बताती है। अभी इसका +-10%, +-15% ड्रॉप होता है या इंक्रीज होता है, तो उसका जो उम्मीदवार है वो 15 से 25,000 वोट लेने के लिए थोड़ा हकदार बना है मार्केट में। उनकी जो कैंपेनिंग है, उनका जो शिक्षा और आरोग्य का जो मॉडल दिल्ली वाला जो लोगों को समझाने जा रहे हैं, भ्रष्टाचार वाली जो बात कर रहे हैं, तो ये वोट शेयर जो उनको जो मिल रहा है 15 से 25 और उसका जो बंटवारा होता है, तो आप क्लियर कर यहाँ देख सकते हैं कि बीजेपी का 4% वोट शेयर ही वो खा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस का कम से कम 8 से 10% खा रहे हैं। तो ये जो माहौल है, और दूसरी बात बीजेपी के ऊपर 2017 का एक बहुत बड़ा जो कलंक, बीजेपी को जो टारगेट है आज की तारीख में, वो हर लोग क्यों बात कर रहे हैं, पहले CR पाटिल साहब जो प्रदेश अध्यक्ष है वो बताए 182 में से 182 लानी है। अमित शाह 2017 से आज तक बोलते आए 150+ सीट लेनी है। उनको जो एक कलंक लगा हुआ है कि बीजेपी मोदी साहब के नेतृत्व में घट के 99 में आ गई है, तो इस बार उनको एक सिग्निफिकेंट नंबर से ऊपर आना है। सिग्निफिकेंट मतलब 120, 125, 130, 130+, वॉट। तो एक ऐसा नंबर जिससे लोग बोल ना पाए कि भाई यहाँ पर मोदी का जलवा नहीं है, यहाँ पर बीजेपी का जलवा नहीं है, और ये बीजेपी का गुजरात का विकास मॉडल है इसलिए इतनी सीटें मिल रही है। इसके लिए वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो आप देख लो, 2 दिन में जुड़े हुए कांग्रेस के नेता को टिकट दिया, आज की तारीख में टिकट का जो बंटवारा हुआ उसमें जो बीजेपी के दिग्गज को काटा, लेकिन कांग्रेस के एक भी दिग्गज मतलब जो कांग्रेस से लाए हुए हैं, जो 2017 में भी लड़ाए गए, उनको भी टिकट दिया है और उनको रिपीट भी किया है और आगे जी। तो ये, और दूसरा बीजेपी, दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव कि जो कांग्रेस का इलाका है जहां पर कांग्रेस पिछले 20 साल से मोदी के जलवे में भी जीतती आई है, उनके उम्मीदवार को ही हमारा उम्मीदवार बना दो, तो हम ये सीट भी हमारे अंक में ले लेंगे, तब जाके बीजेपी को ये हैवी सक्सेस मिल जाएगी। यही एजेंडा, यही रणनीति होंगे के लिए, ये काम किया, वो काम किया। जी निशांत रावल जी, बहुत पिछड़ती हुई दिख रही कांग्रेस नंबर्स में, भारी नुकसान हो रहा और आम आदमी पार्टी आपको ज्यादा नुकसान पहुंचा रही, अभी प्रशांत जी कह रहे हैं। नीरज भाई देखिए, सबसे पहले तो मैंने सबकी बात सुनी, ध्यान से सुनी। आप जो टॉपिक पे बात कर रहे थे, बीजेपी के जो पूर्व MLA, बीजेपी के जो पूर्व मंत्री, बीजेपी के जो पूर्व मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की टिकट काटी गई। देखिए, रिस्क और इश्क में फर्क होता है। भारतीय जनता पार्टी ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड बन चुका है। आजकल भारतीय जनता पार्टी में ऐसा फैशन है कि वो लोग अपने ही कार्यकर्ताओं को इग्नोर करते, अपने कार्यकर्ताओं से प्यार नहीं रखते हैं जी। वो लोग रखते हैं प्यार कांग्रेस के आए हुए MLA से प्यार। ये आपका दर्द है क्या? हमने नहीं, ये डर भारतीय जनता पार्टी का है। आपका दर्द है क्या? 20 नहीं, हमारा दर्द बिल्कुल नहीं है। हाँ। हमारा दर्द बिल्कुल, मैं आपको नीरज भाई ये समझाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने टारगेट करके ऐसे 20 लोगों को 160 की उनकी जो यादी आई, उसमें से कांग्रेस के लोगों को जो सीटें दी, कांग्रेस के लोगों को जो कमिटमेंट दिया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी के जो घनिष्ठ कार्यकर्ता, मेरे जो भाई यहाँ पे प्रवक्ता बैठे, वो कुर्सियां बिछाने का काम करेंगे क्या, या रोड पे जाके अपने भारतीय जनता पार्टी के झंडे बिछाएंगे? बस वही काम बचा है। यानी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को। दूसरी बात, आपने जो पोल की बात बोली नीरज भाई, हाँ। आपने जो पोल की बात बोली, यहाँ पे जो फैशन चल रहा है कि भाई कांग्रेस मुक्त भारत या कांग्रेस मुक्त गुजरात की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आज कांग्रेस की विचारधारा युक्त बन गई।